नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको फिर से स्वागत है। आज विश्व गुरु भारत का दूसरा पन्ना है। हमने आप सबसे वादा किया था कि इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस इतिहास को बलिष्ठ बनाने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दे चुके हैं, अपना घर परिवार छोड़ के एक सैक्रिफाइस लाइफ जिन्होंने बिता दी देश के लिए, ऐसे लोगों को हम विश्व गुरु भारत में ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, लास्ट टाइम विश्व गुरु भारत में मैंने आप लोगों के सामने धर्मपद के बारे में बोला था, जो कि कोणार्क में स्थित सूर्य टेम्पल के बारे में उनका स्टोरी था। इस बार फिर से वही उड़ीसा के एक और स्टोरी है, और आज मैं ये बात इसलिए आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है कि देश जब स्वाधीन हुआ तो कन्याकुमारी से लेके कटक तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक लाखों लाखों देशभक्त अपने अपने तरीके से देश के लिए जान दिए थे। लेकिन मुझे लगता है एक ऐसा बात शायद बहुतों को मालूम नहीं होगा। उड़ीसा में तो सबको मालूम है, लेकिन उड़ीसा के बाहर और भारत की बाहर बहुत कम व्यक्तियों को मालूम होगा। ऐसी बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर मैं कहूं कि विश्व की सबसे छोटा नन्हा बालक जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, आपने शायद कहीं सुना नहीं होगा। भारत के बाहर ऐसे नजारा आपने देखा नहीं होगा, ऐसे सुना नहीं होगा। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है। 5 अक्टूबर 1926 को उड़ीसा की ढेंकानाल जिला की भुवन ब्लॉक की नीलकंठपुर गांव में पैदा होता एक छोटा बालक जिसका नाम है बाजी राउत, जिसको गांव में बाजिया करके बुलाते थे। एक रिमोट विलेज है नीलकंठपुर, जो कि ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी के किनारे गांव है नीलकंठपुर, और एक छोटी सी झुग्गी है, घर था। और बचपन से ही बाजी राउत ने अपना पिता को खो बैठा था, और गरीबी जैसे मानो कि उनको पूरी तरफ से घेर के ही रखा था। बाजी राउत की मां ने, उड़ीसा में मुढ़ी बनाते हैं चावल में, चावल को भून के मुढ़ी बनाते हैं। आप लोगों को मालूम है, महात्मा गांधी ने एक बार ब्रिटिशर्स को मुढ़ी खिलाया था। तो ब्रिटिशर्स ने पूछा था ये मुढ़ी कैसे मशीन में बनता है, तो उन्होंने कहा था ये इंडियन बिस्किट है। मिट्टी का हांडी में, लकड़ी का चूल्हा में भून के चावल को मुढ़ी। बाजी राउत की मां ने अपने परिवार बहुत कष्ट से, दरिद्रता से चला रहा था, और इसी दरिद्रता के बीच में बाजी राउत ने अपने भाई को भी खो बैठा, पिता को खो चुका था। लेकिन उसके मन में देश प्रति इतने देशभक्ति उसके मन में कूट कूट के था। उस समय क्योंकि ढेंकानाल एक गडजात अंचल था, और वहां की राजा प्रजाओं को बहुत अत्याचार करते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा देते थे, उनको फसल को काट के ले जाते थे,
ऐसे स्थिति में प्रजामंडल आंदोलन खड़ा होता है भुवन ब्लॉक के नीलकंठपुर गांव में। आप मानो कि जब गोरा साहब लोग, ब्रिटिश के लोग वहां पहुंचते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करते थे, तब प्रजामंडल आंदोलन जग उठा था ढेंकानाल जिला में ब्रिटिशर्स के खिलाफ और राजाओं की अत्याचार के खिलाफ। नीलकंठपुर के एक साइड में ब्राह्मणी नदी बह रहा है, बहुत बड़ा। उस समय तो ब्रिज नहीं था और नाव का यूज होता था। अगर आपको वहां से कटक जाना पड़ेगा तो आपको ये ब्राह्मणी नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप जा सकते हैं। उस गांव में, ढेंकानाल जिला में, ऐसे तो अनेक देशभक्त बलिदान दे चुके थे, लेकिन आज जो बात मैं बाजी राउत के बारे में बोलना चाहता हूं, आप लोगों को सुनने के बाद मन में यू विल फील प्राउड कि ये देश कितना बड़ा है। ये देश सचमुच की, भारत एक ऐसा देश है, इसको माँ के नाम पे पुकारते हैं, देश को माँ मानते हैं। जन्मभूमि, जन्म माटी, ऐसे खाली बुलाते नहीं है। इस जन्मभूमि के लिए, जन्म माटी के लिए, मातृभाषा के लिए अगर सबसे बड़ा बलिदान कोई देता है तो ये भारत की वीर पुत्र देता है। प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था और गांव में अलग अलग ग्रुप में लोग की टोली बन रहा था। वहां की जो प्रजामंडल की नेता थे, उन्होंने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दिया था कि ब्राह्मणी नदी का जो घाट था नीलकंठपुर गांव के पास, जब ब्रिटिशर्स लोग वहां पहुंचे तो उनको नदी पार नहीं करने देना है। और वही हुई। 12 साल की उम्र में था बाजी राउत। उस दिन उसकी ड्यूटी था कि नाव बांध के वो खड़ा था कि कोई भी आए वो नदी पार नहीं करने देना। ये इसका संकल्प था देश के लिए, क्योंकि जो देश के खिलाफ काम करता था वो 12 वर्ष की बालक के मन में भी ऐसा देशभक्ति जाग उठा था उसी दिन, क्योंकि ये सह नहीं पा रहा था वो बच्चा। एकदम से गोरे साहब वहां पहुंचे और बुलाए, बालक इधर आ, नाव लगा, हमको नदी पार करना है। 12 साल की बाजी राउत देखता रहा, लेकिन अंग्रेजों की बात उसने सुना नहीं, उनकी बात अनसुनी कर दी और उसकी बात टाल दी और ताल ठोक के जवाब दिया था उसी दिन 12 साल की बाजी राउत कि मैं आप लोगों को नदी पार करने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंग्रेजों ने बहुत धमकाया, देख ले, नाव का रस्सी खोल और इधर नाव लेकर आजा, नहीं तो हम आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने, बालक ने सख्त जवाब दिया था अंग्रेजों को, चाहे कुछ कर लो लेकिन हम आपको नदी पार करने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है, मैं प्रतिबद्ध हूं इस बात पे। इतना क्रूरता अंग्रेजों की, इतना क्रूरता कहीं आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि एक नन्हा सा बालक 12 साल की, देखते देखते अंग्रेज लोगों ने 12 साल की बालक के ऊपर गोली चला ली और वही नाव के ऊपर खड़ा हुए बाजी राउत का जीवन चला गया। ब्राह्मणी नदी की पानी मानो खून की तरह लाल खून हो गया, लाल रक्त रंजित हो गया, लाल हो गया पानी। क्या कोई देख सकता है? क्या कोई मनुष्य, कोई इंसान ऐसा कर सकता है कि 12 साल की बालक के ऊपर गोली चला लो? लेकिन 12 साल की बालक अकेला नहीं था, उसके साथ अंग्रेज लोगों ने और 5 लोगों को भी मार दिया। 1938 मसीहा 11 अक्टूबर को दिन था, उसी दिन
जिस दिन मारा बाजी राउत को अंग्रेजों ने, पूरे गांव में मानो कि शोक का छाए कि एक छोटे बालक ने देश के लिए आज बलिदान दिया। और ये 5 देशभक्त के साथ बाजी राउत को उन लोगों ने सगड़ की गाड़ी में, उस समय बुलक काट होता था, बुलक काट में कटक तक लेकर गए। लाल बाग थाना में पोस्टमार्टम हुआ और वहीं से खान नगर के श्मशान घाट में बाजी राउत और अन्य देशभक्तों की अंतिम संस्कार हुआ। 1938 में उस समय उस अंचल की जितनी हजारों लोग, जो बाजी राउत की चिता जल रहा था, सब फुट फुट के रो रहे थे और सब में मन में एक आक्रोश हो गया था कि हम चाहे देश के लिए जान दे देंगे लेकिन हम अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। यह है बलिदान का विषय, बलिदान का बात, देश के प्रति भक्ति का बात। 11 अक्टूबर पिछले महीना था, लेकिन आज हम उस बालक को क्यों याद कर रहे हैं? अभी मैंने पिछले महीना उस गांव में, भुवन ब्लॉक में मैं गया था, मेरे को जाने का अवसर मिला। आज भी आप लोग उस गांव में अगर जाके देखेंगे, जिस घर में जन्म स्थान में, जो जन्म स्थान है 12 साल की बाजी राउत, झोपड़ी बनी हुई है, पॉलीथीन टंगी हुई है। उस गांव में जरूर एक कीर्ति स्तंभ बनी हुई है, उनकी एक स्टैचू छोटी सी बनी है, लेकिन 12 साल की देशभक्त को इस जाति, ये देश, ये सरकार जितना सम्मान देना चाहिए था वो मिली नहीं है। क्या हमारा युवा पीढ़ी, हमारा बच्चे इसको जानना नहीं चाहिए? क्या इस जाति, उस बालक की बलिदान को भूल जाना चाहिए? क्या भुवनेश्वर जो उड़ीसा का राजधानी है, वहां उस बालक के नाम पे एक स्टैचू नहीं बन सकता था? बहुत नेताओं के बारे में तो इतना रोड बन गया है 75 साल में। क्या भुवनेश्वर में कोई रास्ता बाजी राउत के नाम पे नहीं बन सकता था? क्या केंद्र सरकार वहां पर एक टूरिस्ट सेंटर या एक देशभक्ति के लिए इतनी बड़ी बलिदान दिया जिस बच्चा, उसके नाम पे कोई स्मृति स्तंभ दिल्ली में नहीं बनाना चाहिए था? क्या हमारा पार्लियामेंट में बाजी राउत का एक स्टैचू और उनके बारे में हमारा जो करिकुलम है स्टूडेंट्स की, उसके बारे में नेशनल लेवल में पढ़ने का करिकुलम में नाम नहीं रहना चाहिए था? क्या बाजी राउत को एक राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल सकता था? जरूर मिलना चाहिए था। मुझे मालूम है आप लोग मेरे साथ शामिल होंगे और आज उदय इंडिया के थ्रू हम उड़ीसा सरकार और भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करते हैं कि आइए देश के लिए विश्व का सबसे छोटा नन्हा बच्चा जिसने देश के लिए बलिदान दिया, उसको मरणोत्तर सम्मान दे। उसके सम्मान में कुछ लाइब्रेरी बने, उस गांव का स्कूल कम से कम उसके सम्मान में बने, और जिस घर में वो पैदा हुआ था, इतना वीर जवान, उस घर को कम से कम एक स्मृति स्थान बनाया जाए। आज उसकी परिवार ऐसे ही गरीबी जूझ रहा है। अब देख नहीं सकते, देख के सह नहीं सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो ब्राह्मणी नदी का घाट था, उस नदी धीरे धीरे वो नीलकंठपुर गांव के धीरे धीरे पानी उसको खत्म करते जा रहा है। पता नहीं कब वो गांव भी विलुप्त ही हो जाएगा। घर तो है ही झुपड़ी सा। क्या ये हम सब की कर्तव्य नहीं है? जिस गांव में 12 साल की वीर जवान पैदा हुआ था, इस गांव को बचाए। उसकी बालक की जो इतनी बड़ी देश के लिए श्रद्धा है, उसको हम याद रखें।
भारत विश्व गुरु मैं फिर से दोहराऊंगा, इसलिए बना है, इसलिए बनने जा रहा है कि बाजी राउत जैसा विश्व की सबसे छोटा देशभक्त इसी मिट्टी में पैदा होते हैं, इसी देश में पैदा होते हैं। देशभक्ति की कमी नहीं है इस देश में, संतों की कमी नहीं है इस देश में, समाज के संस्कारकों की कमी नहीं है इस देश में। समय आया है हमें, हमारा अगला पीढ़ी को इन युवाओं के बारे में बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि बाजी राउत कौन है। इस देश आज अगर इतना बड़ा है, स्थिति में है, इस देश की वीर जवान अगर सिलिकॉन वैली में पहुंचा है, हर देश में पहुंचा है, तो ये हमारे लिए गर्व है। और बहुत लोगों की सैक्रिफाइस के कारण पता नहीं कितने लोग, कितने हर प्रांतों में, भारत की हर प्रांतों में ऐसे अनूठा एग्जाम्पल्स है। विश्व गुरु भारत में आज के लिए इतना। हम फिर से आपसे मिलेंगे और ऐसे ही एक सत्य घटना, ऐसे एक महान नायक के बारे में फिर आपके सामने मैं रखूंगा। और मेरा आशा और विश्वास है ये जो सत्य घटना हम आपको बताते हैं, इस घटना को आप भी सुनिए, अनुभव करिए और हमारा युवा पीढ़ी के पास पहुंचाइए। आपने जितने लोगों को जानते हैं, कम से कम उनको इस सत्य घटना के बारे में बताइए। ऐसे अलग अलग महानायकों जो भारत में पैदा हुए हैं, संत हो, किसान हो, साइंटिस्ट हो, ऐसे सभियों के बारे में जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप लोग उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। भारत माता की जय।